everyone. In this video, we are going to study instrumentation and sampling techniques used in IR radiation. इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले हम की मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। की मॉडल में बेसिकली तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रेडिएशन सोर्स है, मोनोक्रोमेटर है और डिटेक्टर है। इसके अलावा एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, ये सारी मेनली सभी में सेम ही यूज़ होते हैं। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूँ या इसकी वर्किंग की बात करूँ, वर्किंग में क्या होता है कि जब रेडिएशन सोर्स से कोई लाइट निकलती है, रेडिएशन निकलती है, तो वो मिरर पर टकराने के बाद रेफरेंस और सैंपल सॉल्यूशन के थ्रू मूव करती है। उनके मूव करने के बाद वो दोनों इकट्ठी होती है चॉपर में, और चॉपर में इकट्ठे होने के बाद वो मोनोक्रोमेटर के थ्रू डिटेक्टर में जाती हैं। डिटेक्टेड लाइट एम्पलीफाई होकर रिकॉर्डर में जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके ग्राफ को स्टडी करने के बाद में। तो सबसे पहले रेडिएशन सोर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली दो टाइप की रेडिएशन सोर्स यूज़ होती है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी होती हैं, बट मेनली दो ही होती हैं। तो सबसे पहले नस ग्लोबर। नस ग्लोबर के अंदर जिरकोनियम, मेटेरियम और अर्बियम के ऑक्साइड्स यूज़ होते हैं। जिरकोनियम यूज़ होता है 97%, एथेरियम यूज़ होता है 7% एंड अर्बियम यूज़ होता है 3%। नस ग्लोबर एक होलो रोड होती है जिसका डायमीटर 2 mm, लेंथ 30 mm होती है। रूम टेम्परेचर पे ही नॉन कंडक्टिंग होता है, और इसकी प्री हीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्री हीटिंग का मतलब ये है कि इसको यूज़ करने से पहले हम इसे थोड़े टाइम के लिए जलाते हैं या ऑन कर देते हैं, जिसकी हेल्प से ये ऑन हो जाती है। मतलब इसकी जो हाईली इंटेंसिटी होती है, जिस लेवल पे ये काम कर सकती है, वो मतलब वो रेंज ये देनी स्टार्ट कर देती है। वाइड रेंज ऑफ इंटेंसिटी है, मतलब वाइड रेंज ऑफ इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हमें IR रेडिएशन देती है। इसके बाद ग्लोबर है। ग्लोबर भी एक तरीके की रेडिएशन सोर्स है। ग्लोबर के अंदर एक रोड होती है जो कि सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड की बनी हुई होती है। इसका डायमीटर 4 mm एंड लेंथ इसकी 50 mm होती है। इसकी भी प्री हीटिंग ज़रूरी होती है, जैसे कि नस ग्लोबर के अंदर होती है, बट ये ग्लोबर नस ग्लोबर से लेस इंटेंस होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मोनोक्रोमेटर की। मोनोक्रोमेटर के अंदर बेसिकली हम प्रिज्म का यूज़ करते हैं। प्रिज्म क्या करता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट की रेडिएशन को या फिर लार्ज नंबर ऑफ रेज को इकट्ठी करके एक यूनिफॉर्म लाइन में लाता है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर का काम भी यही होता है। तो प्रिज्म बना हुआ होता है एल्कली मेटल हैलाइड्स का, जैसे कि NaCl, KBr, LiF, CeBr। इसके अलावा ग्रेटिंग्स यूज़ होते हैं। ग्रेटिंग्स में भी बहुत सारे प्रिज्म लगे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रिज्म के जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर में यूज़ होते हैं प्रिज्म और ग्रेटिंग्स। और अब बात कर लेते हैं डिटेक्टर की। डिटेक्टर वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट हम यहाँ पे 6 तरीके के डिटेक्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है बोलोमीटर, फिर है थर्मोकपल, फिर थर्मिस्टर, गोले, फोटोकंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या होता है? बोलोमीटर के अंदर एक थिन मेटल कंडक्टर यूज़ होता है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब मोनोक्रोमेटर के थ्रू होते हुए रेडिएशन डिटेक्टर के पास जाएगी, तो जितनी अमाउंट में डिटेक्टर के पास वो रेडिएशन जाएगी, उसी अमाउंट में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी हाई होगी, और रिकॉर्डर उसी हिसाब से उसकी पीक्स देता हुआ चला जाएगा। तो बोलोमीटर इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डिटेक्टर की, जिसका नाम है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल में क्या होता है? 2 पॉइंट होते हैं, A पॉइंट होता है और B पॉइंट होता है। A पॉइंट होता है हॉट जंक्शन और B पॉइंट होता है कोल्ड जंक्शन। जब IR रेडिएशन हॉट जंक्शन पे आती है, तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो करंट फ्लो होता है या जो उनके बीच का डिफरेंस होता है, वो रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अलावा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के अंदर क्या होता है? फ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड मिक्सचर। इसके अंदर क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड के मिक्सचर होता है।
ठीक है। और ये बिल्कुल बोलोमीटर के अपोजिट है। जिस तरीके से बोलोमीटर में रेजिस्टेंस बढ़ता था वैसे ही इसके अंदर रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस घटेगा उतना ज़्यादा ही करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से हमें रिकॉर्डर पे पता चल जाएगा कि इसकी पीक्स कितने कितने लेवल पे आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा है गोले। गोले के अंदर क्या होता है, गोलो बेसिकली एक होलो सिलेंडर होता है जिसके अंदर जिनोन गैस फिल्ड होती है, ठीक है। जब कोई रेडिएशन आती है तो जिनोन पे पड़ेगी, मतलब जिनोन गैस पे पड़ेगी, और उस गैस की पड़ने की वजह से जो जिनोन की गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो स्प्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस अमाउंट में वो जिनोन के मॉलिक्यूल मूव करेंगे उसी अमाउंट में उसकी रेडिएशन शो होगी और उसे रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेगा। फोटो कंडक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि नॉन थर्मल डिटेक्टर यूज़ किया जाता है और उसके अंदर लेड प्रेजेंट होता है, और ये करंट से सिग्निफाई करता है, मतलब जिस अमाउंट में उसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी उस अमाउंट में उसकी इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा है सेमीकंडक्टर, ये भी कंडक्टेंस पे बेस्ड होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इतना ही था। अब हम बात कर लेते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स की। सैम्पलिंग टेक्निक्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्टली ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स सॉलिड के लिए है, लिक्विड के लिए और गैस के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉलिड सैम्पलिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट सैम्पलिंग। डायरेक्ट सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम कि एक सैंपल होल्डर होता है जिसमें हम सैंपल डालते हैं। तो जो भी हमारे हाथ में सैंपल होगा उसे हम मिक्स करके सुइटेबल सॉल्वेंट में उसे होल्डर में डाल के और मशीन उसमें इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे। इसके अलावा सॉलिड सैम्पलिंग के लिए दूसरी टेक्निक होती है पैलेटाइजेशन टेक्निक। पैलेटाइजेशन टेक्निक के अंदर हम KBR और NaCl का यूज़ करते हैं पैलेट बनाने के लिए, ठीक है। KBR हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि KBR ट्रांसपेरेंट होता है और एज अ डाइल्यूएंट एक्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में क्या करेंगे कि हम KBR लेंगे और सैंपल लेंगे जिसका भी हमें IR रेडिएशन कराना है और उसे एक मोर्टार और पेसल में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम उसकी पैलेट बनाएंगे, ठीक है। एक पैलेट बनेगी KBR और सैंपल की, और एक पैलेट बनेगी सिर्फ KBR की। जो KBR की पैलेट होगी वो हम एज अ रेफरेंस लेंगे और KBR और प्लस सैंपल वाली जो होगी उसे हम सैम्पलिंग के लिए लेंगे, ठीक है। बट इसमें ये ध्यान होगा जो इसका पार्टिकल साइज़ होगा वो 2 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। और सैंपल शुड बी 1 to 2% ऑफ KBR और NaCl लेते हैं। तीसरी टेक्निक है मुलिंग टेक्निक। मुल का मतलब होता है पेस्ट, ठीक है। तो मुलिंग टेक्निक हमें सिग्निफाइज करती है कि हमें इसमें क्या करना है, मुल क्रिएट करना है। मुल मतलब पेस्ट क्रिएट करना है। तो मुल या फिर पेस्ट क्रिएट करने के लिए हम नूजोल, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन और CFC का यूज़ करते हैं। नूजोल क्या होता है, नूजोल होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड पैराफिन हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या करते हैं हम सैंपल को नूजोल के साथ मिक्स करते हैं और उसे सैंपल होल्डर में डाल के चेक कर लेते हैं। इसके अलावा आती है सॉलिड टेक्निक फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं हम KBR पैलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जिस भी सैंपल को हमें एनालाइज करना है उसे एक वोलेटाइल सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम KBR पैलेट पे उस सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि जिस सैंपल में हम मतलब जिस वोलेटाइल सैंपल में हमने अपना सैंपल मिक्स किया था तो वोलेटाइल सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और जो सैंपल सॉल्यूशन था वो KBR पैलेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद हम उसे सैंपल होल्डर में ईजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम 2 लेयर बनाते हैं, NaCl की 2 लेयर बनाते हैं जिनकी जो कि बहुत थिन होती है, जिनकी जो रेंज होती है वो 0.1 to 0.3 mm होती है, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर है ये कि NaCl बीच में फिल है और सैंपल इसके एंटर है और NaCl की कोटिंग चारों तरफ हो रही है, ठीक है। इसके बाद है गैस सैम्पलिंग टेक्निक। गैस सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या होता है, जो गैस के सेल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जो गैस के सेल होते हैं उनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये NaCl के बने हुए होते हैं। इसके अलावा आती है सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक जिसके अंदर CH3, CCl4, CS2 यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग सैंपल जो होते हैं हम उसे इस सॉल्यूशन में यानी CHCl3 में, CCl4 में, CS2 में मिक्स कर देते हैं और फिर हम इसे सॉल्यूशन बना करके सैंपल होल्डर में डाल देते हैं। फिर हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। इसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स ख़त्म हो जाती है और लास्टली
IR स्पेक्ट्रोस्कोप में बस एप्लीकेशन बसती हैं। तो एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, टू फाइंड इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं हम इस टेक्निक्स की वजह से उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ का पता लगा सकते हैं। जैसे कि कीटोन इन हाइड्रोकार्बन, कीटोन का पता लगा सकते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। टू डिटरमाइन शेप एंड सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या फिर सिमेट्री। जैसे कि NO2 इफ़ लीनियर शो 2 बैंड, इफ़ नॉन लीनियर शो 3 बैंड। ठीक है, जैसे NO2 का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर NO2 लीनियर है तो वो 2 बैंड शो करेगा, अगर नॉन लीनियर है तो 3 बैंड शो करेगा। क्वांटिटी एनालाइज बाय परसेंट ट्रांसमिटेंस। ठीक है, जितने ट्रांसमिटेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी कम होगी, मतलब क्वांटिटी कम होगी, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिटेंस कम होगा।